हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने अब बात कर ली थी कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को आप कैसे और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। ये सारी बातें हम कर चुके थे और आज हमें बात करनी है कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं और सबके बारे में हमें स्टडी करनी है। देखिए, केमिकल रिएक्शंस है 5 टाइप्स के: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, जिसे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसा समझ में, ये 5 टाइप्स हमें पढ़ने: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, या उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ये 5 टाइप्स हमें पढ़ने हैं। वो 5 टाइप्स हम पढ़ेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम एक वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं कि प्रीवियस में आपने अब तक क्या पढ़ा है, उसे एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हमें बात करनी थी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? The process of chemical change is called chemical reaction। कोई भी केमिकल चेंज अगर हो रहा है तो उसका जो प्रोसेस है वही केमिकल रिएक्शन है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, प्रोडक्ट जो हमें रिजल्ट में मिलता है। समझ गए? जैसे अगर आप मैग्नीशियम रिबन ले लो, मैग्नीशियम रिबन होता है, लैब में रहता है मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन ले लो और मैग्नीशियम रिबन को अगर आप जलाओगे तो आपको वो एक व्हाइट डैजलिंग लाइट के साथ जलता है, उसमें से बहुत जबरदस्त रोशनी निकलता है, एकदम तेज रोशनी निकलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनता है। तो पहले क्या था? मैग्नीशियम। अब क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हुआ? केमिकल चेंज हुआ ना। एक पहले मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो क्या ये कुछ नया बना ना, तो ये केमिकल चेंज है। और उसके बीच में जो हुआ वो केमिकल रिएक्शन है। क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो मैग्नीशियम वो केमिकल रिएक्शन है। फिर हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कुछ ऐसे इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिससे हमें पता चलता था कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे गैस इवॉल्व होता था, या प्रिसिपिटेट फॉर्म होता था, या कलर चेंज हो जाता था, या स्टेट चेंज हो जाता था, या टेम्परेचर चेंज हो जाता था। ये सारी चीजें क्या थी? रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स थी। हमने सारे पे बात कर ली थी। फिर उसके बाद हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात करनी शुरू की कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो एक शॉर्ट हैंड मेथड है वो केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशंस लिखते वक्त हम रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड लिखते हैं, प्रोडक्ट को राइट साइड लिखते हैं और दोनों के बीच में एक एरो सिंबल, एरो साइन देते हैं जो कि पॉइंट करता है किधर से किधर, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर। फिर ये बात थी। फिर रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस हो गए 3 टाइप के: वर्ड इक्वेशन, जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं; एक स्केलेटल इक्वेशन, जब फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं लेकिन बैलेंस नहीं होता है; फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और बैलेंस भी होता है, वो हो जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर केमिकल इक्वेशन को हम और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते थे, तो 3 वेज था। पहला, आप फिजिकल स्टेट्स मेंशन कर दीजिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जितने भी उसमें सब्सटेंस इन्वॉल्व है रिएक्शन में, जो भी रिएक्टेंट्स है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनके स्टेट्स को मेंशन कर दीजिए। सॉलिड है तो S यूज कीजिए, लिक्विड है तो L यूज कीजिए, गैस है तो G यूज कीजिए, एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ यूज कीजिए। फॉर्मूला के जस्ट बाद स्मॉल ब्रैकेट में उसे डालते थे, याद होगा आपको। फिर उसके बाद हीट चेंज हम दिखा सकते थे कि अगर इंडोथर्मिक है तो रिएक्टेंट साइड में हीट लिखिए, एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट साइड में हीट लिखिए। फिर इसके बाद था कि हम कंडीशंस मेंशन कर सकते थे कि कोई भी रिएक्शन जिस कंडीशन में हो रहा है उस कंडीशन को हम दिखा सकते थे। कंडीशन कहाँ लिखा जाता था? उस एरो के ऊपर या नीचे। जैसे अगर हीट करना पड़ रहा है तो हीट साइन डेल्टा लगाते थे। अगर कोई कैटालिस्ट डालना पड़ रहा है तो उस कैटालिस्ट का फॉर्मूला लिख देते थे। अगर प्रमोटर डालना पड़ रहा है तो प्रमोटर का भी फॉर्मूला लिख देते थे। कैटालिस्ट प्रमोटर दोनों डालना पड़ता था। तो कई बार ऐसा होता था किसी सर्टेन टेम्परेचर या प्रेशर पे ही रिएक्शन होता था, उस सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर का वैल्यू लिख देते थे। तो ये सारे मेथड्स थे जिनसे आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते। फिर हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा। बैलेंस करने के लिए आपको 2 मेथड सिखाया गया। पहला मेथड था कि पहले मेटल को करो, फिर नॉन मेटल को करो, फिर ऑक्सीजन को करो और फिर हाइड्रोजन को करो। हर एक स्टेप करने के बाद रिपीट करो कि हुआ या नहीं हुआ, चेक करते चलो।
फिर हमने एक अलजेब्रिक मेथड देखा जो ऑलवेज एप्लीकेबल था, बस ABCD डालना है और इक्वेशन बना के सॉल्व कर देना है। तो आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट हो आराम से पूछिए और आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब एकदम इजी टॉपिक्स हैं जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। तो सबसे पहला टाइप हम लोग अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कुछ कंबाइंड होगा, कुछ जुड़ेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो सिंपल रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज्यादा सिंपल रिएक्टेंट्स मिलते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। सिंगल प्रोडक्ट केमिकल, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा क्या हो, रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट कितने हो, सिर्फ एक। उस रिएक्शन को क्या कहोगे आप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लूं, जैसे कार्बन है, मान लीजिए कार्बन एक सॉलिड है और ऐसे आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दीजिए जो कि गैस है, तो आपको क्या मिलता है, CO2 मिलता है, गैस। अब आप जरा ध्यान से देखिए यहां कितने रिएक्टेंट्स हैं बाबू, दो रिएक्टेंट्स है, कार्बन और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट कितने हैं, एक। तो कौन सा रिएक्शन हो गया ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट और सिंगल प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल देखना चाहे तो अगर आप देखें तो अगर आप अमोनिया ले लीजिए NH3, यू नो अमोनिया, अमोनिया एक गैस है और उसे आप रिएक्ट करवा दीजिए HCl। अब देखो HCl सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि सर ये तो लिक्विड होना चाहिए क्योंकि ये एक एसिड है, लेकिन HCl जब बनता है तो वो गैसियस फॉर्म में होता है पहले, तो यहाँ HCl गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करेगा। तो जब अमोनिया गैस को आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, आप चाहे तो यहाँ पर नीचे में नाम लिख लीजिएगा क्योंकि आपको तो फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो आप नीचे में नाम लिखते चलिएगा जिससे कि आपको फॉर्मूला याद होते चले। तो NH3 मतलब अमोनिया, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl यहाँ गैसियस फॉर्म में जब रिएक्ट करता है तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड है। तो देखिए यहां पर क्या है, और ये भी बनेगा गैस, अमोनियम क्लोराइड भी क्या बनेगा, गैस। तो अगर आप देखिए यहां पे, तो पहले अमोनिया था वो गैसियस स्टेट में था, फिर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया वो भी गैसियस स्टेट में था, दोनों रिएक्ट किया और आपको बना के क्या दिया, सॉरी अमोनियम क्लोराइड, ये सॉलिड होगा, साल्ट है, सॉरी ये सॉलिड होगा, ये साल्ट है। साल्ट जो भी होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, रिएक्शन के बाद वो सॉलिड होगा, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो अमोनियम गैस था आपके पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी गैस फॉर्म में था, दोनों रिएक्ट किया और आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिला अमोनियम क्लोराइड। तो कितने रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट, कितने प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट। कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आपके पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट होता है, तो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। दो एग्जांपल्स पर्याप्त है, अगर आप चाहे तो हाँ दो एग्जांपल हर एक रिएक्शन का, आप दो एग्जांपल याद रखिए, हर एक टाइप का बेटर रहेगा। तो ये दोनों लिख लीजिए आप नोट में और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप है क्या हमारा, नेक्स्ट टाइप है डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक कॉम्बिनेशन का उल्टा, जो कॉम्बिनेशन है उसका ठीक उल्टा। सिंगल रिएक्टेंट होगा और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट होगा, यानी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देता है, तो क्या कहलाता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या कहलाता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। समझ में आया, एक ओनली वन रिएक्टेंट होगा और वो कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा और वो टूटेगा और कितने प्रोडक्ट्स देंगे, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट देंगे, तो क्या हो जाएगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे पोटेशियम क्लोरेट ले लीजिए आप, KClO3 सॉलिड है, इसे अगर आप गर्म करोगे, इसे अगर आप गर्म करोगे, KClO3 को अगर आप गर्म करोगे तो आपको मिलेगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। क्या मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। ये पोटेशियम क्लोराइड साल्ट है, सॉलिड होगा और O2 गैस है, गैसियस फॉर्म में मिलेगा। आप इसे तो देखिए, आप इसे बैलेंस करना चाहो तो आप बैलेंस कर सकते हो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो, देखिए बैलेंस हो गया। तो देखिए बैलेंस हो गया। तो ये क्या था, पोटेशियम क्लोरेट, ये रिएक्ट किया तो क्या बना, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन।
तो देखिए कितने रिएक्टेंट थे यहां पे, सिंगल रिएक्टेंट। कितने प्रोडक्ट मिले, 2 प्रोडक्ट। तो वैसा रिएक्शन जिसमें आपके पास कितने रिएक्टेंट हो, सिंगल रिएक्टेंट, और कितने प्रोडक्ट मिले, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिले, तो वो रिएक्शन कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखिए जितने भी डीकंपोजिशन रिएक्शन है, जितने भी डीकंपोजिशन रिएक्शन है, वो सभी तभी होता है जब उसे आप एनर्जी देते हो। अब किसी चीज को तोड़ना है तो एनर्जी देना पड़ेगा ना। तो जितने भी डीकंपोजिशन रिएक्शंस हैं वो तभी परफॉर्म होता है, या वो रिएक्शन तभी होता है जब आप उसे एनर्जी सप्लाई करते हो। समझ गए, क्योंकि तोड़ना है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा। यानी ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर इंडोथर्मिक इन नेचर। इंडोथर्मिक क्यों कह रहे हैं इंडोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी देना पड़ रहा है, और एनर्जी अगर देना पड़ रहा है तो क्या हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर इंडोथर्मिक इन नेचर। अब देखो आपको एनर्जी देना है, तो एनर्जी देंगे तो आप एनर्जी 3 अलग अलग फॉर्म्स में दे सकते हैं। पहला, गर्म करके एनर्जी दे सकते हो। क्या करके दे सकते हो, गर्म करके। दूसरा क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी दे सकते हो। तीसरा क्या कर सकते हो, सनलाइट से एनर्जी दे सकते हो। तो इस बेसिस पर डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाते हैं 3 टाइप्स के। आप किस फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करें, देखो पहली बात तो आपको ये क्लियर हो गया कि डीकंपोजिशन रिएक्शन है तो क्या है डीकंपोजिशन रिएक्शन, सिंगल रिएक्टेंट 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स, यानी सिंगल रिएक्टेंट टूट के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट देगा, खत्म। अगली बात मैंने क्या बोली, मैंने ये बोला कि अगर रिएक्शन हो रहा है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा। डीकंपोजिशन रिएक्शन इंडोथर्मिक होती है, उसे एनर्जी देना पड़ता है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि एनर्जी आप 3 फॉर्म्स में दे सकते हैं, हीट के फॉर्म में, करंट से दे सकते हैं, या नहीं तो आप लाइट सनलाइट से दे सकते हो। इस बेसिस पर 3 टाइप्स के डीकंपोजिशन रिएक्शन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन एक टाइप था, उसके भी 3 टाइप्स। फर्स्ट इज थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन। सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, एंड थर्ड इज फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। समझ गए, नाम से ही पता चल रहा होगा। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कब होगा, जब हीट के फॉर्म में एनर्जी दोगे। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन कब होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट से एनर्जी दोगे। और फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन कब होगा, या फोटो डीकंपोजिशन कब होगा, जब लाइट के फॉर्म में एनर्जी दोगे। आया समझ में। तो हम सबका, जैसे यहां पर देखिए, यहां जो मैंने पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया तो यहां मैंने एनर्जी किस फॉर्म में दिया, अरे गर्म करके दिया ना। तो यहां ये किसका एग्जांपल हो गया, थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल हो गया। आप चाहो तो एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, अगर आप लेड नाइट्रेट ले लो, लेड नाइट्रेट, यू नो लेड नाइट्रेट, Pb लेड है और NO3, फॉर्मूला याद होना चाहिए बुआ, PbNO3 2। वैसे मैंने आपको फॉर्मूला बनाना भी सिखाया था, आई होप आपको याद होगा। तो आप लेड नाइट्रेट ले लीजिए, लेड नाइट्रेट का सॉलिड लीजिए और इसे आप गर्म कीजिए। ये जो भी रिएक्शंस मैं लिख रहा हूं उसे आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल में यहां से क्वेश्चन आएगा। आप दे देगा कि एक सॉलिड X है, उसे हम गर्म कर रहे हैं। तो इसमें जो मैं बातें बोल रहा हूं वो आप ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल पे ही मेन कंसंट्रेट करना है। डिफिनीशंस में कुछ नहीं रखा हुआ, डिफिनीशंस तो सिंपल है, तो एग्जाम्पल्स पे ही आपको कंसंट्रेट करना है। तो आपने लेड नाइट्रेट ले लिया और लेड नाइट्रेट को आपने गर्म किया, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा लेड ऑक्साइड PbO सॉलिड। आपको मिल गया क्या, लेड ऑक्साइड। अगर आप लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड मिलेगा, लेड ऑक्साइड। सबसे पहले आपको मिलेगा लेड ऑक्साइड, फिर उसे आप, इसके बाद अब देखिए इसमें तो एक ही चीज मिला, उसके बाद क्या होगा, इसमें से नाइट्रोजन का ऑक्साइड बाहर आएगा, यानी कि NO2, सॉरी मैं नीचे लिखता हूं, NO2 गैस। ये गैसियस फॉर्म में NO2 क्या होगा, बाहर आएगा, और प्लस ऑक्सीजन भी बाहर आएगा, O2 गैस। ये आप क्या है, ये है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये क्या है आपका ऑक्सीजन, ये है आपका ऑक्सीजन। आपने गर्म किया लेड नाइट्रेट को, आपने गर्म किया, आपको क्या मिला, लेड ऑक्साइड का सॉलिड मिला, प्लस आपको क्या मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला, प्लस आपको क्या मिला,
ऑक्सीजन गैस मिला। ऑक्सीजन गैस का कोई कलर नहीं होगा। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है वो जो गैस होता है वो बड़ा ही गंध देता है। वो जो गैस बाहर जाता है तो वो थोड़ा सा गंध देता है, समझ गए। तो ये गैस दुर्गंध देगा। आप अगर देखोगे तो लिखा रहता है फ्यूम्स निकलता है इसमें से, इसे फ्यूम्स कहा जाता है। तो इसमें से फ्यूम्स बाहर आएगा तो उसे फ्यूम्स कहा जाता है। बड़ा ही मतलब सड़े हुए अंडे की तरह ये महकता है। तो उस तरह का ये दुर्गंध निकलेगा, जहां से पता चल जाएगा कि ये बाहर आ रहा है। और ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है, आप जानते ही हो। और लेड ऑक्साइड आपको सॉलिड कलर में सॉलिड में मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन हो गया किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, कि लेड नाइट्रेट को आप गर्म करो, लेड ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा और प्लस ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये समझ में आ गया। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हो गया। अगर आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो तो किसका होगा, इसे मैं इरेज कर दूं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा, आप करंट के फॉर्म में एनर्जी दोगे। जैसे आप वाटर ले लो, इसे अगर आप चाहो तो बाबू बैलेंस कर लोगे आप लोग। PbNO3 वो जो मैंने रिएक्शन लिखा है वो मैंने बैलेंस नहीं लिखा है। मैं ये सोच के नहीं लिख रहा हूं कि आप बैलेंस कर लोगे। अगर आप चाहो तो मैं बैलेंस कर सकता हूं। आप यहां पर 2 लगा दो, यहां 2 लगा दो, यहां 4 लगा दो। आई होप बैलेंस हो गया होगा, देख लीजिए बैलेंस हो गया होगा। तो ये रिएक्शन है। जितने देखिए एग्जाम में जब भी इक्वेशन लिखना है तो बैलेंस इक्वेशन लिखना है, अनबैलेंस इक्वेशन नहीं लिखना है, बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो मैंने बैलेंस कर दिया। आप चाहो तो खुद भी बैलेंस कर सकते हो क्योंकि आपको बैलेंस करना आता है। चलिए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। पहला टाइप हमने देख लिया थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आप वाटर ले लीजिए लिक्विड फॉर्म में और इससे अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओगे, क्या पास करवाओगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओगे, तो ये टूट जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। दोनों गैस, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। अगर आप बैलेंस करना चाहो तो यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा। देखिए बैलेंस हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, वाटर को आपने तोड़ा। वाटर एक सिंगल रिएक्टेंट था, वो टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 प्रोडक्ट में टूटा। तो क्या हुआ, यहां पे डिकम्पोजिशन हुआ ना। यार ये डिकम्पोजिशन कब हुआ, जब आपने इससे होके करंट पास करवाया। और जब आपने करंट पास करवाया तो कौन सा रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक। नोट में सारी बातें लिखी हुई हैं, आपको एग्जाम्पल सारे यहीं से उतारने हैं। नोट में कोई भी एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है। नोट से आपको थ्योरी लिखना है और एग्जाम्पल यहां से लिखना है। वो थर्मल डिकम्पोजिशन था। ये क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये थर्मल डिकम्पोजिशन था, वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। और अब आप देखोगे क्या, फोटो डिकम्पोजिशन। क्या देखोगे, फोटो डिकम्पोजिशन। अब हम लोग देखेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होगा, आप सनलाइट से एनर्जी दोगे। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि जब कोई सब्सटेंस डिकम्पोज होता है, टूटता है, क्या करके, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके, तो वो क्या कहलाता है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लीजिए आप, H2O2, इसे कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये लिक्विड होता है और इसे अगर आप कहां रख दोगे, सनलाइट में रख दोगे। किसके में रख दोगे, सनलाइट में, धूप में अगर आप रख दोगे इसे, ये क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। जो मैं नाम सबका ले रहा हूं, आप अगर मैं नाम लिखना भूल जाऊं तो आप लिख लीजिएगा, परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसको अगर आप सनलाइट में रखोगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड टूट जाता है वाटर में, जो कि लिक्विड है, और ऑक्सीजन गैस। अगर आप बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो। H2 बैलेंस है, 3 हो गए, तो यहां 2 लगा दो, यहां 2 लगा दो। देखिए तो बैलेंस हो गया, 2 2 4, 2 2 4, सही है, ये बैलेंस हो गया। ये क्या है, वाटर, ये तो जानते ही, और ऑक्सीजन, जो जानते ही हो उसका मैं नाम नहीं लिख रहा हूं। तो ये वाटर है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को आपने सनलाइट में रखा, ये टूट गया वाटर में और ऑक्सीजन में। क्या ये डिकम्पोजिशन है, अरे 2 प्रोडक्ट है ना, सिंगल रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट। क्या ये डिकम्पोजिशन है। और ये डिकम्पोजिशन कब हुआ, जब आपने इसे सनलाइट में रखा। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। आई होप आपको समझ में आया है। इसीलिए आप देखोगे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है
उसको अंबर के कंटेनर में रखा जाता है, जिससे कि अंबर जो है, अंबर एक लेड की ही तरह होता है। अब देखो लेड और अंबर, लेड समझते, शीशा ही के जैसा अंबर होता है, लेकिन लेड क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उससे होके लाइट अंदर आ जाएगा। लेकिन अंबर जो होता है वो ओपेक्यू होता है, उससे होके लाइट अंदर नहीं आएगा। इसीलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या किया जाता है, अंबर कंटेनर में रखा जाता है, कि जिससे उसे सनलाइट से बचाया जा सके। क्योंकि अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे सनलाइट पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो स्प्लिट कर जाएगा, वो टूट जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो रह ही नहीं जाएगा। तो हम तो चाहेंगे कि वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहे। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज स्टोर्ड इन अंबर कंटेनर। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने दो टाइप्स देख लिए। पहले हमने देख लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंपल सा था, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो एग्जांपल उसके याद रख लिया हमने। फिर हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा, जहां एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट दे रहा था, तो वो क्या था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन थे सबको क्या करना पड़ता था, एनर्जी देना पड़ता था। एनर्जी आप दे सकते थे हीट के फॉर्म में, अगर हीट के फॉर्म में दोगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में, अगर इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में दोगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, या नहीं तो सनलाइट एनर्जी के फॉर्म में, अगर सनलाइट एनर्जी के फॉर्म में दोगे तो फोटो डिकम्पोजिशन। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हमें पढ़ना है, नेक्स्ट देखना है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।